तो एक एबीसी मैंने ट्रायंगल बना ली, उसके अंदर AB इक्वल टू AC, जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, मार्क से मैंने शो कर दिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर O पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है। बाइसेक्टर मतलब एंगल B को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला और एंगल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, O पे मीट करता है। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दो। हो गया डायग्राम कंप्लीट। शो दैट OB इक्वल टू OC। तो जो ये OB है हमारा, इसको हमने OC के इक्वल प्रूव करना है, यहां पे डबल मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट AO बाइसेक्ट एंगल A। तो जो OA है वो A को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो गिवन क्या है, हमें AB इक्वल टू AC गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। टू प्रूव क्या करना है हमें, OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, और AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीजें हमने यहां पे प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन हो उसी का यूटिलाइज कर लेते हैं। AB इक्वल टू AC गिवन है, ये AB साइड AC साइड के इक्वल गिवन है हमें। अब ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे AB का सामने एंगल कौन सा है, AB के सामने एंगल ACB। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल ACB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल इसके सामने कौन सा एंगल है, B, तो ABC, एंगल ABC। क्लियर है। अब देखो हमने ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करनी है, पूरे एंगल की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें चाहिए हाफ एंगल। हाफ एंगल चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इनका हाफ कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेक हाफ ऑन बोथ साइड। डायरेक्टली ये मत कर देना, बस कहीं टीचर्स बता देते हैं कि बस हाफ कर लो। क्यों किया है, ये देखो एंगल ACB ये पूरा एंगल है, हमें तो पूरे एंगल की जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो ये एंगल चाहिए। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो हमने इसका चाहिए क्या, इस एंगल का भी हाफ चाहिए, इसका भी हाफ चाहिए, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, हाफ ऑन बोथ साइड। तो यहां पे ACB का हाफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। ACB इसका हाफ, तो क्या हो जाएगा हमारा, OCB हो जाएगा। ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि सर हाफ ऊपर वाला भी तो लिख सकते हैं, बट ऊपर वाले की तो कहीं जरूरत ही नहीं है हमें, हमें चाहिए नीचे वाली ट्रायंगल में, क्योंकि हमने प्रूव करना है अपना OB इक्वल टू OC। तो इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ OCB बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, OBC। दोनों के दोनों आ गए हमारे इक्वल। अब देखो यहां पे, अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये एंगल और ये एंगल, तो इनके सामने अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, OC के। रीजन भी लिख सकते हैं यहां पे, जैसे यहां पे लिखा था हमने, यहां पे रीजन क्या लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो प्रूव कर दिया हमने, OB इक्वल टू OC। आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। OB इक्वल टू OC तो हमने प्रूव कर लिया, और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं हाफ ऑफ ACB करता हूं, ACB इसका हाफ करता हूं, तो और हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव। तो इक्वेशन फर्स्ट से हाफ ऑफ ए सी बी क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी ओ भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो हाफ है पूरे एंगल का। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए बी, ए सी बी का हाफ किया तो ये आ जाएगा हमारा ए सी ओ। ए सी ओ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, हमारा एंगल ए बी ओ के। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद ये हम कर रहे हैं अब सेकंड पार्ट प्रूव। जो भी हमारा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी था, ए सी बी, इसका हाफ ऊपर वाला भी तो एंगल होगा, ये लिख दिया मैंने ए सी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ओ के, ये लिख दिया। अब देखो, अब बात करते हैं, यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। अब इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में, किसी दो एंगल को इक्वल प्रूव करना हो, किसी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो, तो ये चेक कर लो कि वो एंगल कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो बस। ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है हमारा और ये एंगल हमारा इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो अपने आप ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा। तो ट्रायंगल ए बी ओ ले ली मैंने, ए बी ओ, उसमें ये एंगल आ रहा है, ए सी ओ के अंदर ये एंगल आ रहा है। तो यहां पे देखते हैं अब क्या आता है हमारा। सबसे पहले बात करते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है। एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम सेकंड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और क्या है हमारी, ओ ए जो है ये साइड, इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे हम, ये ओ बी इक्वल टू ओ सी है। ओ बी इक्वल टू क्या है हमारी, ओ सी के। अभी अभी हमने प्रूव किया है, तो ये क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड लिख देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम दो साइड्स इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया, तो सो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल ए सी ओ से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ओ ए साइड कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ वो भी लेके कर सकते हैं। तो चार चीज इक्वल आ गई, कोई भी तीन यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। होगी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो उससे हम क्या लिख देंगे, सो दैट एंगल बी ए ओ इक्वल टू किसके हो गया, एंगल ओ ए सी के। सो ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रूव करनी है। इसको लिख देंगे हैंस प्रूव।